बेसिकली फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सबको पता है? यस सर। एनसीबी, यस सर। जो कि पूरा जो है ड्रग्स एडिक्ट्स है, ड्रग्स एब्यूजर्स ऑल ओवर इंडिया में कंट्रोल करती है। ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, सबको पता है ना? यस सर। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। यस सर। ओके, टुडे the team from Narcotics Control Bureau (NCB), Government of India, visited Doon Defence Academy for the awareness against drugs. ठीक है बेटा? Yes sir. You all are preparing for the defense forces. Yes sir. सबको पता है? Yes sir. सबका मेडिकल होता है? Yes sir. Okay. These things जो आपको वो बताएंगे, अवेयरनेस करेंगे पूरे बच्चों को about the drug abuses, उसके क्या disadvantages हैं, ठीक है? आपको बताएंगे, आप ध्यानपूर्वक सुनिए, which will be very useful for you because you are going to join the defense forces और आपका सबका मेडिकल होता है। Yes sir. ठीक है? आप लोगों के लिए जो सर लोग बताएंगे, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, हमारे सामने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं मिस्टर कविंदर, उनकी टीम यहाँ पर अवेलेबल है फॉर अवेयरनेस अगेंस्ट ड्रग्स। ओके? Yes sir. ध्यानपूर्वक सुनिए, which will be very useful for you. Okay, gentlemen? Yes sir. Okay, sir, please. थैंक यू सर। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सर का और जो डायरेक्टर सर है उनका कि हमें टाइम दिया आपसे इंटरेक्ट होने का। और हम नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जैसे कि सर ने परिचय दिया है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से आए हैं, थोड़ा आपको अवेयर करेंगे। आजकल देखने में आ रहा है कि भाई यूथ नशे की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो उस बारे में हम आपको थोड़ा अवेयर करेंगे। तो इसीलिए हम आए हैं कि हम आपका बस ज़्यादा नहीं 20 मिनट का टाइम देंगे। उसमें मैं आशु शर्मा, DIO जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, DIO कम्युनिकेशन, NCB आपका यहीं आपके पास में ही है। Yes sir. ठीक है, आपको पता भी होगा। हाँ सर। Yes sir. तो थोड़ा हम उसके बारे में आपसे बात करेंगे, आपकी जो शंकाएं हैं उनको दूर करेंगे, आपको बताएंगे कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कि भाई आपके रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, वो अगर एडिक्ट हैं तो आपको कैसे पता चलेगा और इसके क्या आपकी पूरी लाइफ में मतलब कहाँ तक ये इफेक्ट कर सकते हैं आपकी पूरी लाइफ। ठीक है, सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes sir. कोई भी सवाल हो ड्रग से रिलेटेड, ठीक है, यू कैन रेज योर हैंड्स। ओके Okay sir. ठीक है, थैंक यू। माय नेम इज कविंद सिंह, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, माय कलीग ने अपना परिचय दे दिया था आप लोगों को। ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बताइए कि ड्रग के बारे में कौन कौन जानता है? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कितना अवेयर है, ठीक है, अबाउट ड्रग एब्यूज। बताइए, आप बताइए कोई एक ड्रग का नाम बता दीजिए, जस्ट मैं सिर्फ एक नाम सजेस्ट कर दीजिए। अच्छा, क्या जानते हो, क्या अवेयर हो, मतलब ये बताओ। ड्रग्स के बारे में। आपने हाथ रेज किया था, आप Yes sir. बताएं। सर ये एक सर इससे क्या होता है कि मतलब इससे ये लाइफ को धीरे धीरे मतलब खत्म कर देती है। तो इससे मतलब ये एक वो पदार्थ है जो सर मतलब नशीला होता है बहुत ज़्यादा, तो इसको नहीं लेना चाहिए। आप बताएं। सर ड्रग्स का उपयोग दवाइयों में भी किया जाता है, दवाइयों में भी आते हैं और कुछ ड्रग्स होता है वो जो नशीले पदार्थ होते हैं। हाँ, तो नशीले पदार्थ के अंदर में क्या क्या चीजें आती हैं? अल्कोहल, अल्कोहल, टोबैको, तो दीज आर बेसिकली यही है ना। हाँ, तो वही तो चीज है, आपके जो व्यसन होते हैं, नशा आया समझ में? कोशिश तो की है, ठीक है। मतलब सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारे लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है। अंडरस्टूड है सभी? अगर खराब है तो किस लेवल तक खराब है और अच्छी है तो किस लेवल तक अच्छी है, सबको पता होना चाहिए। और आप लोग ये बताइए कि किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? ये लाइफ ऑफिसर्स। Yes sir. We are a star. Yes We are soldier. Yes sir. सबका ख्वाब यही है? Yes sir. तो आप बताएं कि आपको करना क्या है, मतलब नशे की तरफ जाना है या फिर आपको अपना फ्यूचर ब्राइट बनाना है? Future bright. ब्राइट बनाना है? Yes sir. ओके गुड, ऐसा ही होना चाहिए। क्लियर है? अगर आप किसी को भी ड्रग के एडिक्ट देखते हैं कि वो समाज में कुछ गलत कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसे समझाइए।
उन्हें समझाएंगे। अंडरस्टूड है सभी? समझाएंगे, आप उसको समझा रहे, वो नहीं समझ रहा है, उसके माँ बाप को समझाएं कि आपका लड़का ये कर रहा है, ये ना हो, ठीक है। मोस्टली आजकल बाजार में बहुत सारे ड्रग्स चल रही है, स्मैक चल रहा है, मैरिजुआना चल रहा है, चरस चल रही है, बहुत सारी मेडिसिन हैं जो लगभग क्या है, इंसान अपनी बॉडी में बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के इंजेक्ट कर रहा है और नशे का मजा ले रहा है, ठीक है। मोस्टली होता क्या है कि जब आदमी नशा करता है तो वो आदमी को क्या करता है कि आदमी उसका एडिक्ट होता जाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है। इंसान के 2-3 मोड होते हैं, तो सिंपल मोड में रहता है आदमी, ठीक है, और कभी सैडनेस हो जाती है, ठीक है। 3 मोड होते हैं आदमी की बॉडी में। नंबर 1 तो नॉर्मली आदमी नॉर्मली रहता है, ठीक है, जैसे मैं नॉर्मली हूँ, और कभी कभी क्या होता है बहुत ज्यादा खुश होता है आदमी, होता है कि नहीं होता है, होता है, और कभी कभी क्या होता है एकदम सैड हो जाता है। तो जब नशा क्या होता है, नशा एक ऐसी चीज है कि जो आपकी बॉडी में जब जाता है ना, तो वो कौन से हार्मोन्स आपकी बॉडी से बाहर निकालता है, खुशी की, कौन से वाले, जिससे आपको हैप्पी फीलिंग आती है कि मैं खुश हूँ वाली बात, ठीक है नहीं, समझ रहे हैं। सबसे पहले तो नशा जब आपकी बॉडी में जाता है तो एक डोपामाइन हार्मोन्स होता है जो बॉडी से निकलता है, पढ़ा होगा साइंस, ठीक है। मोस्टली वो क्या करता है, आदमी को हैप्पी, खुशी देता है, मतलब है ना, वो इंक्रीज करता है बॉडी में, और बॉडी में इंक्रीज होना, वो लोग आदमी को लगता है कि मुझे यार, मतलब वो अपने ख्यालों को खोया रहता है नशा किया हुआ, ठीक है। दारू का नशा से हम मोस्टली क्या होता है, दारू का नशा जब आदमी करता है तो पता लग जाता है कि इसने दारू पी रखी है, किसी ने भी दारू का नशा तो पता लग ही जाता है, स्मेल आती है और वो ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, तो लेकिन जो आजकल सिंथेटिक जो नशे चले हुए हैं, जो ड्रग्स चली हुई है, उसको पता नहीं लगता है, मतलब आप किस हद तक उसके एडिक्ट हो चुके हैं किसी को पता नहीं लगता है। लास्ट में ये पता लगता है कि यार बॉडी में खून नहीं है और बेहोश हो रहा है वो, ठीक है। ऐसा लगता है कि यार अब उसकी बॉडी एकदम सूखती चली जाती है, धीरे 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 उसका बॉडी का जो वेट होता है, जो गेन करने के बजाय इस उम्र में वो क्या होता है, कम होता चला जाता है और एकदम सूखता चला जाता है वो। फिर लास्ट में पता लगता है कि बच्चा बेहोश हो रहा है और एडमिट हो रखा है, ब्लड नहीं है शरीर में और नशे नहीं मिल रही है बॉडी की, ये पता लगता है। सभी समझ रहे हैं बात को? हम इसलिए आए हैं यार क्योंकि हम लोग जो अभी केस कर रहे हैं, जो लड़के पकड़ रहे हैं, वो मैक्सिमम क्या है, यूथ जो 18 से 24 साल, 25 साल, 26 साल जिनकी एज है, वो पकड़े जा रही है, ठीक है। और उनसे पूछो कि तुम यार कैसे इसमें, तो कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई एमबीबीएस कर रहा है, तो ये चीजें कर रहे हैं, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है उनको पकड़ के जेल में डालना, उनका करियर बर्बाद होना। एक बार अगर आप एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार हो गए हैं तो फिर आपका करियर क्या है, खत्म। आप कहीं अप्लाई नहीं कर सकते हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकते हो, कहीं नहीं जा सकते हो, ठीक है। मोस्टली यार हम ये चाहते हैं कि जो भारत का युवा वर्ग है वो ऊपर जाए, देश का जो कंडीशन है वो आगे आए। अगर यूथ बर्बाद हुआ, मोस्टली क्या विदेशों से भी अभी भारत में स्मैक आ रही है, चाइना से आ रही है और पाकिस्तान से तो आ ही रही है, अफगानिस्तान के थ्रू भी भारत में आ रहा है। तो प्रत्येक जो आउट की कंट्री है वो चाहती है कि जो हमारे पड़ोसी देश है उनका क्या हो, वहाँ का यूथ बर्बाद हो और हमारी जनरेशन आगे बढ़े, सब जगह हमारी कमांड हो, ठीक है। यही चाहता है प्रत्येक देश, यही चाहता है कि हम सुपर पावर बने, ठीक है। अब लड़ाई अब केवल आर्म कॉम्बिनेशन से नहीं होगी, मेंटली भी आपको लड़ाई लड़नी, क्लियर है। आप जितना दिमाग से स्ट्रांग होंगे, जितना आप इस मतलब देश कब आगे जाएगा जब भारत का जो यूथ है वो अच्छे इंजीनियर बनेंगे, अच्छे ऑफिसर्स बनेंगे, अच्छे डॉक्टर्स बनेंगे, तो देश आगे जाएगा ना। अब नशा करके यार तुम झाड़ियों में मिलोगे तो देश तो आगे नहीं जाएगा भाई, जाएगा क्या? और तुम्हें नशा करने वाले लड़के कहाँ मिलते हैं मैं बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। झाड़ियों में मिलते हैं, एकदम झाड़ियों में जहाँ मैक्सिमम कोई लड़का जाता ही नहीं होगा, मुश्किल मुझे लगता है जो अच्छे दिमाग और सही सही पढ़ने वाला लड़का हो कभी उन जीवन जाएगा भी नहीं। उन लोग यार ये पता नहीं होता नशे करने वाले को कि यहाँ पे टॉयलेट कर रखी है, लैट्रिन कर रखी है, वो उसी में सोए हुए हैं, तो वहां से उनको पकड़ के लाना पड़ता है, समझ रहे? तो हमारा मोस्ट उद्देश्य ये है कि अगर आप लोग नशे में किसी को देखते हैं, करते हैं या खुद कर रहे हैं, हो सकता है कोई कर भी रहा हो, तंबाकू खा रहा हो, सिगरेट स्मोकिंग का कर रहा हो, क्योंकि ये आदतें क्या है धीरे धीरे बढ़ती है, एकदम से नहीं आती है आदमी में। तो ये सोचोगे कि नहीं यार कि मैं आज कर रहा हूँ छोड़ दूंगा 4 महीने बाद, छूटती नहीं है। और सिंथेटिक नशे ऐसे हैं कि जो एक बार आपकी बॉडी में चले गए हैं तो बार बार आपकी बॉडी उसको मांगती है, ठीक है। और मैं तुम्हें बताता हूँ क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। तो शुरू में आदमी आप इसकी तरफ जाओगे तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपको नींद नहीं आएगी, नशा करने वाले आदमी को क्या आती है, नींद नहीं आती है, वो चिड़चिड़ा सा रहता है, मतलब ठीक है। जैसे
जैसे आप नशे में गिरफ्त में जाओगे, शुरू में आपने एक बार लगाया, आपको क्या वो क्या है, तो हेलुसिनेशन करता है, आदमी को भ्रम सा पैदा करता है कि मैं हवा में हूँ, या फीलिंग आती है मतलब आदमी को, सिर्फ एक खुशी की फीलिंग आती है कि मैं खुश हूँ मतलब आदमी, समझ रहे बात। तो इस फीलिंग को आदमी बार बार पाने के लिए क्या करता है, नशे का फिर क्या होता है, आदी हो जाता है। जब आपको लगेगा यार आप सब कुछ भूल गए हैं, जब एक बार आपने इंजेक्ट किया, आपको लग रहा है कि यार मैं खुश हूँ, एकदम से माहौल आपका ऐसा बना हुआ है कि मैं कहीं नहीं हूँ, तो उसके अंदर आपके अंदर धीरे धीरे ये चीजें फिर एडिक्ट होने लगती है। फिर आप लोग क्या नशे वाला आदमी करता क्या है, वो धीरे धीरे फैमिली से दूर होता है, मतलब यानी कि वो फैमिली से इसलिए दूर होता है कि नहीं मेरे माँ बाप को पता ना लग जाए कि मैं नशा करता हूँ, समझ रहे, चोरी छुपे नशा करने लगेगा, अकेले कमरे में जाएगा या टॉयलेट बाथरूम में जाके नशा करना शुरू करेगा, ये चीजें मोस्टली होती है, ठीक है। और फिर वो पैसे की रिक्वायरमेंट ज्यादा करने लगेगा। अब क्योंकि आज की डेट में बाजार में जो नशे चले वो लगभग 500 रुपए का एक छोटा सा ब्रिक तक बोलते हैं, वो 500 रुपए के आते हैं और 5000 रुपए का 1 ग्राम आता है कोई स्मैक, तो 500 रुपया तो मिल नहीं सकता नॉर्मली, महंगे नशे हैं, तो लोग क्या करते हैं चोरी करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आजकल बहुत सारी ड्रग्स दवाइयाँ चली हैं जिनको भी लड़के ले रहे हैं, और इनकी वजह से जो मार्केट में 10 रुपये का पत्ता मिलता है वो आज 100 रुपये का बिक रहा है, ठीक है। इन चीज़ों से दूर रहने के लिए हम तुम्हें अवेयर करने के लिए आए हुए हैं। और मोस्टली हो सकता है कभी कभी यार दोस्ती में क्या करता है आदमी करने लग जाता है नशा, तो यार आज मैं करा देता हूँ, कल तू करा लेना, परसों तू करा लेना, 10 तू यही चलता है ना उन लड़कों में ये। और मैंने देखा है यार जो तंबाकू खाने वाले लड़के हैं उनके दोस्त ज्यादा होते हैं, और जो सिंपल साधारण से लड़के होते हैं उसके दोस्त एक दो होते हैं, ये फैक्ट है कि नहीं है ना। मैं भी कॉलेज पढ़ा हूँ, मैंने मेरी उम्र आज 35 साल है, मैंने कोई नशा नहीं किया, मैं सिंपली बता रहा हूँ, ठीक है। और मेरे दोस्त बहुत कम हैं, इसी कारण से क्योंकि मैं दारू कुछ नहीं पीता हूँ, कोई नशा नहीं करता, ठीक है। लेकिन ये होता ही है कि अगर एक सर्किल सा बन जाता है, जो लड़के पीने खाने वाले होते हैं तुरंत अपने एक दूसरे साथी बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा समाज देना है तो अच्छा पढ़ा लिखे की तरफ बात करनी है, क्लियर हो गया सभी को यार। हमारा काम सिर्फ आपको अवेयर करके जाना था। अगर आप किसी को देखते हैं ना लड़के को, ये ध्यान देना, अगर कोई लड़का अकेला रह रहा है और थोड़ा सा झुमा हुआ सा रहता है, शुरू में नशे की आदत है कि आदमी झुमा सा रहेगा और वो अकेला सा रहेगा, तो उनसे बात भी कम करेगा, ठीक है। और उसको भूख खाना खाने के लिए बोलोगे तो खाना भी नहीं खाएगा, और रात को सोने के लिए बोलोगे तो सोएगा नहीं, रात रात भर जगा रहेगा, मतलब ये चीजें उनकी आदतें होती है वैसे, ठीक है। अब इसके इफेक्ट क्या क्या है, मतलब इसके अब इफेक्ट क्या होते हैं नशा के अगर जब आदि हो गई तो। नंबर 1 कैंसर, लगातार करने से कैंसर हो सकता है आपको। अगर आप सुई वाले इंजेक्शन ले रहे हो और एक दूसरे की सुई यूज कर रहे हो तो आजकल HIV चल रहा है, उसका भी मोस्टली ज्यादा खतरा रहता है, ठीक है। और नंबर 3 आपको जो बीमारियां, काम करने का मन नहीं करता है, आप काम से जीत रहा होगा। अगर स्कूल पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट में पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, सुबह से लेकर रात तक नशा ही ढूंढोगे आप। अगर आपको सिंथेटिक नशे की आदत हो गई है तो आप सुबह से लेकर शाम तक क्या ढूंढोगे, नशा। जब तक आपको नशा नहीं मिलेगा तब तक आपको चैन भी नहीं आएगा, ये ऐसी चीजें हैं, ठीक है। मैं इसलिए आप हम लोग अवेयर करने के लिए आए हुए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि यार आप लोग सभी ऑफिसर लाइन के लिए तैयारी करें तो मोस्टली मुझे लगता है कि कोई लड़का नशा ना करता हो। करते हो कोई? रेज कर दो हाथ, मैं ये चीज करता हूँ, खुल के कहो, ठीक है। अगर तुम लोग करते हो तो बता सकते हो, मैं पकड़ूंगा नहीं किसी को भी, ठीक है। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि नशा नहीं करना है, समझ रहे हैं ना सभी। और हाँ देखो, चेस कर करके मेरे दांत गिर गए, अब ये है। आ जाओ। दरअसल मुझे अपने आप पर बड़ा गुरूर था, कभी किसी नशे का गुलाम नहीं बनूंगा। फेमस लास्ट वर्ड्स। हर नशेबाज बड़ा उस्ताद होता है, एस्केप आर्टिस्ट। फिल्म मत समझना कि ये फिल्म है, हाँ भाई हमने ऐसे ही बना दी और आप देख रहे हो, ये हकीकत है जो अभी तक हमने केस किए हैं, जिसमें कि आप ये लगा लो कि बीटेक, MBA, MCA ये करे हुए बच्चे, आप ये लगा लो कि प्रेम नगर में बहुत बुरा हाल है। सिंथेटिक ड्रग्स इतनी बुरी तरीके से उनमें घुस गई है कि उनका बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। अब तुम्हें देखना है कि तुम्हें अपना भविष्य चाहिए कि ये वाली जिंदगी चाहिए, जो ये दिखा रहे हैं वो बिल्कुल रियल है। अभी आप देखना, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV का संक्रमण हो गया मुझे। मैंने किसी ऐसे शख्स की सुई इस्तेमाल की थी जो पहले से ही HIV से ग्रस्त था। ड्रग्स को कैसे कैसे इंजेक्ट करते हैं, कैसे कैसे उसको लेते हैं और क्या इफेक्ट होते हैं फिर लास्ट में। एक के खून का थोड़ा सा भी हिस्सा सिरिंज में बचा हुआ हो, और अगर वो HIV से प्रदूषित हो तो वो वायरस अगले को भी हो सकता है। अपनी HIV की रिपोर्ट
नॉर्मली होता क्या है कि हमने जो लड़के पकड़े हैं उनकी फैमिली बैकग्राउंड, उनके पापा आर्मी में ऑफिसर और माता जी बैंक में मैनेजर हैं, वो लड़के इन चीज़ों में ज़्यादा फंसे, क्योंकि बहुत महंगे ड्रग्स हैं सिंथेटिक, नॉर्मली गली वाला लड़का नहीं खरीद सकता, वो सिर्फ बेचते हैं, कहीं से लाएंगे और जो लड़के अमीर करके वही खरीदते हैं, वही पढ़ते हैं, उनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है धीरे धीरे आदत, और उनको फिर ऐसे ही पकड़ा जाता है जैसे कि मिल रहे हैं ना पुराने कपड़े फटे कपड़े, तो ये भी होश नहीं होता कि कैसे कपड़े पहन रखे हैं आप, क्या सेंस क्या रखा हो, क्या पढ़ाई की इस टाइप का। ठीक है, ये फाइनल स्टेज है नशे की, इसको अगर एक बार आपने शरीर में ले लिया है तो ये मरने पर ही छूटेगी, और ये अभी कितना आपके अंदर विल पावर हो कि मुझे छोड़ना है, और आपका विल पावर इससे बता सकता है। बाकी जो बोलते हैं ना कि नशा मुक्ति केंद्र है, ये कोई नहीं छुड़ा सकता, मैं आपको बता दूँ, छोड़ने के लिए सिर्फ आपका विल पावर ही इसको छुड़ा, ओनली आपका विल पावर, जितना आपका विल पावर है पूरा लगा लो, उसी से छूटता है। अदरवाइज लोग तो ऐसे भी हैं जो 2-2 साल 3-3 साल नशा मुक्ति केंद्र में रह के आए हैं, उसके बाद 6 महीने बाद फिर स्टार्ट किया हुआ है इस नशे को। आप अपने फिजिकली कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन मेंटली किसी को कंट्रोल नहीं कर, मानसिक रूप से आप अपने आप खुद स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। ठीक है, सबको समझ में आया यार? तो मैं कोशिश करूंगा कि आप अपने आसपास में, अपने गांव में, अपने घरों में अगर कोई कर रहा है तो उसको भी बताओगे कि ये चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, इसके मतलब ये इफेक्ट्स तो बताने हैं कि अगर इसको आपने एक बार बॉडी में ले लिया है तो उसके बाद उसको छूटना नहीं है। ठीक है, आप लोग बताएंगे, और मैं चाहूँगा कि आप लोग एनडीए में अफसर बने, आपका फ्यूचर अच्छा हो। ठीक है, और आप लोग यहाँ पे आए हैं सभी मोस्टली लगभग मिडिल क्लास फैमिली से होंगे। कोई ऐसा है जो जिसके पापा ऑफिसर्स हों या फिर बड़े रैंक में हो, कहीं मोस्टली लगभग मेरा पापा आर्मी में होंगे, सूबेदार होंगे, या फिर दुकान होगी, या फिर यही होगा ना। सभी अपना ब्राइट फ्यूचर के लिए यहाँ पे आए हैं। तो देहरादून, आप उत्तराखंड में आए हैं देहरादून में, और कोशिश ये करें कि अपना फ्यूचर अच्छा बना के जाए। ठीक है, और अपने साथ के लड़कों को भी बताएं। ठीक है, अफसर बनेंगे, आपकी फैमिली का नाम होगा, आपका भी नाम होगा, हो सकता है आपकी वजह से 4 लड़के आपके गांव के और अफसर बने। अगर आप अफसर बनेंगे तो एक एग्जांपल आप अपने गांव में देंगे कि मैं अफसर हूं, तो हो सकता है तुमसे प्रेरणा लेकर 4 लड़के और बने। सभी को अंडरस्टूड है ना? शाबाश, गुड। जो इसका मतलब गवर्नमेंट की तरफ से डी एडिक्शन सेंटर बनाया गया है, जो एम्स के डॉक्टर बैठते हैं, वो गाजियाबाद में। वहाँ के डॉक्टरों का कहना ये है कि जो सिंथेटिक ड्रग्स है, यानी कि टैबलेट्स में ले रहे हैं आप, स्मैक ले रहे हैं आप, हेरोइन ले रहे हैं आप, कोकीन ले रहे हैं, उसका 1% भी ये नहीं कि वो दोबारा लाइफ में अपनी नॉर्मल जिंदगी में आएगा। तो अब आप खुद सोच लो कि इसका कितना बुरा इफेक्ट है आपके फ्यूचर पर, आपकी लाइफ पर, आपकी फैमिली पर। मतलब इसको आप हल्के में मत लें, आप ये सोच लें कि भाई मुझे तो खुद बचकर ही रहना है, पर मुझे अपने मोहल्ले, पड़ोस, यार, दोस्त, रिश्तेदार, इनको भी बचाना है। बहुत खतरनाक लेवल पर है अभी अगर देहरादून की स्थिति को देखा जाए। जो यहाँ सिंथेटिक ड्रग्स है, उसके थोड़े आपको मैं बता दूं कि जो सिंथेटिक ड्रग का नशा कर रहा है वो टॉयलेट में ज़्यादा टाइम लेगा। मतलब नॉर्मली आप गए 15-20 मिनट, वो 1-1 घंटा बिताएगा टॉयलेट में। उसको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। उसका रूटीन जो था, मतलब पढ़ने का कि भाई 10 बजे तक पढ़ाई करनी है, सुबह 8 बजे उठना है, वो रूटीन गड़बड़ा जाएगा। वो डेली लेट नाइट तक जागता रहेगा और सुबह 11 बजे उठेगा। ये उसके सिम्टम्स हैं। आप मतलब नॉर्मली जो सिंथेटिक ड्रग है, शराब पिए बदबू आ गई या उसके बिहेवियर से आपको पता चल गया, जो सिंथेटिक ड्रग है उसका आप नॉर्मली जज नहीं कर पाओगे। जज कब करोगे? जब उसका फ्यूचर बर्बाद हो चुका होगा, जब आपको पता लगेगा कि उसके जो मतलब ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल ले रहे हैं ब्लड का, उसकी नसें नहीं मिल रही है। उसके आप पैर देखोगे, पैर यहाँ और यहाँ से नसें पहले स्टार्टिंग यहाँ से होती है, फिर उसके बाद वो यहाँ की नसों से काम चलाना शुरू करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अपने यार दोस्त सभी को देखना है कि भाई वो इस लत में ना पड़े। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बहुत ही खतरनाक नशा है सिंथेटिक ड्रग। 1% चांस है आप अफीम, गांजा, चरस इनका नशा कर रहे हैं, 1% चांस है कि आप उनसे बाहर आ जाओगे। पर अगर आपने सिंथेटिक ड्रग एक बार शुरू कर दी तो ये समझना कि ये तुम्हारी लास्ट, मतलब उसके पहले आप नहीं छोड़ सकते, आपका एंड लाइफ। बस यही बोलना था
कि भाई आप अपना भी ध्यान रखें और अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों का, उनका भी ध्यान रखें। ठीक है। देखो, हाँ कुछ बोलना है? नो सर। एक प्लेज वाला करा दो। अरे हाँ यार, मोबाइल है सभी के पास? सबके पास मोबाइल है। एक लिंक हम शेयर करेंगे, ठीक है। लिंक हम मतलब ये गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया है, पर इसका ये है कि जो लिंक हम शेयर करेंगे उसमें इंस्ट्रक्शंस आएंगी, उसको फॉलो करते हुए जाना है आपको। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, जो OTP जनरेट होगा, उसको आपको OTP को डालना है। एक ई प्लेज शपथ है कि भाई मैं खुद नशा नहीं करूंगा और ना किसी को करने दूंगा। जितना भी ज्यादा हो सकता हो उसको शेयर करो। ये चीज गवर्नमेंट क्यों करा रही है? ये गवर्नमेंट इसलिए करा रही है कि उसमें एक आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा। आप पढ़ने वाले हैं या घर में रहने वाले हैं, आप अपने स्टडी रूम में उसको फ्रेम कर कर लगाएं, ताकि आज हमने फिल्म दिखाई, आप 2 दिन बाद इसको भूल जाओगे। वो सर्टिफिकेट आपके सामने रहेगा तो आपको याद रहेगा कि भाई मैंने एक कसम खाई हुई है कि मैं नशे से दूर रहूंगा और औरों को भी इस लत में नहीं पड़ने दूंगा। दूसरा एक इफेक्ट ये होगा कि आपके मिलने वाले, आपके जानकार आएंगे, पूछेंगे ये क्या है, तुम उनको बताओगे कि भाई गवर्नमेंट ऐसा ऐसा चला रही है। गवर्नमेंट का मकसद है कि सबको अवेयर करो। इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि भाई तुम केस बनाओ, बंद करो, फ्यूचर खराब हो रहा है। क्योंकि यूथ है इसमें जो नशा कर रहा है आजकल, वो यूथ कर रहा है। और जो ये नशे हैं ना शराब के, ये कम हो गए हैं, जो सिंथेटिक है वो बढ़ गया है, और उसका एंड है दी एंड। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि जितने से ज़्यादा हम अवेयर कर पाएँ उतने ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट जनरेट होगा, आप उसको फ्रेम भी करा सकते हैं और लगा भी सकते हैं, ठीक है। ये हमने शेयर किया हुआ है यहाँ पे ग्रुप में। क्या कहते हैं, गूगल खोल लो, आपका क्या नाम? ठीक है, गूगल खोल लो। सुरेश चौधरी, इनके पास है ये सर्टिफिकेट भी जनरेट हो रखा है इनका, ठीक है। तो इसका बस सिर्फ मकसद ये है कि आपके आंखों के सामने रहे कि आपने क्या कसम खाई हुई है, आपको याद रहे कि हमें उस तरफ नहीं जाना। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.